बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये देखने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। बच्चों आपने कभी टीवी पर सीएसआई या फिर सीआईडी या फिर कोई फोरेंसिक क्राइम का कोई ड्रामा देखा हो तो एक्चुअली वो कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। वो डीएनए सैंपल क्राइम सीन से इकट्ठा करते हैं। वो ये डीएनए का सैंपल वहाँ से किसी फाइबर से या फिर उनके किसी हेयर से बाल से ले लेते हैं और फिर वो इस सैंपल का एनालिसिस करते हैं, मुआयना करते हैं। बच्चों ये सब कुछ जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो बच्चों अब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। तो बच्चों केमिस्ट्री की फिर वो ब्रांच जिसमें किसी सैंपल की सेपरेशन और फिर उस सैंपल के कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन को स्टडी किया जाता हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना, किसी चीज़ का मुशाहदा करना, ऑब्जर्वेशन करना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ की जांच परख करना। ठीक है, अब जांच परख से क्या मुराद है? लेट मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ कि आपका भाई बाहर से एक बैग के अंदर मट्टी ले आया है और वो फिर आपसे ये कहता है कि बताओ मुझे इसमें क्या क्या है। तो बच्चों अगर आप फिर एनालिस्ट हैं तो तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस मट्टी के सैंपल को, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करेंगे। सेपरेट आउट करने के बाद आप उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप फिर ये बता पाएंगे कि इसके अंदर ये है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें बता पा रहे हैं, इट मीन कि आपने उस सैंपल का एनालिसिस किया है। अब बच्चों ये जो एनालिसिस आपने किया है ये दो तरह का हो सकता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बच्चों जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है क्वालिटेटिव मतलब ये क्वालिटी बताएगी और क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, मतलब इसमें नंबर्स का यूज़ होगा। तो बच्चों अब हम इन दोनों को उसी एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि आपका भाई जो मट्टी लेके आया तो आपने उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आपने ये बताया कि इसके अंदर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बोनेट्स हैं। इट मीन कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं। या फिर वो आपसे पूछता है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम है, तो अगर आपका आंसर यस और नो होगा इट मीन कि आपने उसका जो एनालिसिस किया है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है। ओके, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन फिर क्या हुई? क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कि आपने ये डिटरमिन कर लिया वन थिंग इज प्रेजेंट और नॉट, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। इट मीन आपने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस की। अब बच्चों नेक्स्ट आपने ये तो डिटरमिन कर लिया कि उसके अंदर कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर है, मतलब उसकी कितनी मिकदार है, मीन हाउ मच। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो फिगर्स में होगा, मतलब नंबर्स में होगा, इतनी अमाउंट में है। दिस एनालिसिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। For example, 1 gram, 5 gram, 1 centimeter cube, 1 to 5 milliliter, मतलब ये सारे आंसर जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा उसका। तो जब आप क्वांटिटी वाले आंसर्स दे रहे होंगे इट मीन कि ये वाला जो एनालिसिस है वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बच्चों फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन क्या हुई? क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, कि किसी सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट है उसकी अमाउंट कितनी है।
दिस एनालिसिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और अब हम लास्ट में बच्चों इस ब्रांच का स्कोप स्टडी करते हैं। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। कि इस ब्रांच का जो स्कोप है वो फूड का, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस में होता है।